क्या कि प्यार करना है तो खुलेआम कीजिए, हिम्मत नहीं है तो आराम कीजिए। कि प्यार एक पवित्र पूजा है, उसे संभाल कर करना। प्यार चाहे जिससे भी करना, लेकिन प्यार को बदनाम मत करना। बहुत बहुत तकलीफ़ें झेली हूँ, तब जाके पाई हूँ शंकर भगवान को अपने। ले लिया। रिटर्न में जवाब सिर्फ आई लव यू देके ये घर में चले गए। जी हाँ, कभी कभी आते थे देखने मिलने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी मैं हूँ जनपद प्रतापगढ़ में। अभी आपने पिछली वीडियो देखा, सुल्तानपुर की एक लड़की जो ठाकुर की लड़की थी, एक दलित लड़के से शादी कर ली। शादी करने के बाद घर के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। वो काफ़ी दिन घर छोड़ करके बाहर रहे। धीरे धीरे स्थितियाँ संभली, फिर अपने घर वापस आ गए। और आज उसी को देखते हुए मैं फिर एक लव स्टोरी कवर करने के लिए जनपद प्रतापगढ़ में आया हूँ। हमारे आप फ्रेम में देख रहे होंगे, ये दो कपल है, लेकिन इस समय काफ़ी तकलीफ़ों को झेलने के बाद ये पति पत्नी बन गए। अब आइए थोड़ा सा क्लू लेंगे और जानेंगे कि आज के ज़माने में जो ये प्यार प्रपंच का मामला चल रहा है, ये कहाँ तक कारगर साबित हो रहा है। क्या नाम है भैया? विकास कुमार भैया। कैसे हैं? ठीक, मस्त है। एकदम। लव मैरिज किए हैं? जी, लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है, दोनों है। मतलब लव को आप अरेंज में अरेंज बताते हैं। मैरिज, जी। यानी खूब पापड़ बेले होंगे। पापड़ तो लगभग 7-8 महीने के लगभग पापड़ बेले थे, तब जाके ये मिली हैं। तब ये मिली है जी। काफ़ी मन्नतों के बाद, जी। काफ़ी मेहनत के बाद। पहला नंबर तो इन्हीं के पीछे हमने बहुत मेहनत किया। हाँ, उसके बाद फंसाने के लिए। हाँ, उसके बाद परिवार को भी मनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। लगभग 8 महीने लग गए थे। 3 महीने इनके पीछे, 5-6 महीने घर वालों के पीछे। वाह, क्या बात है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते करती हूँ। किरण जी, क्या आप पूजी थी? किसको आप पूजी थी जो ऐसा पति पा गई? शंकर भगवान को पूजी थी तो शंकर भगवान मिल गए हैं हमें। शंकर भगवान मिलू गए। शंकर भगवान मिल गए हैं। अच्छा, आपने लव मैरिज किया है? जी सर, लव मैरिज है मेरी। अच्छा, कैसे ये लव हुआ है आपको? लव हुआ, हम दीदी के घर गए थे, अपने बुआ के घर गए थे, बस वहीं से प्यार शुरू हो गया। अच्छा, लव में सब हुआ कि कब कब हुआ? लव में सब नहीं हुआ, शादी के बाद सब हुआ। लव में सिर्फ लव ही रह गया। जी। अच्छा, ये पहले तो होता था कि जब लव होता था तो चोरी छुप के मिलना शुरू कर देते थे। जी हाँ, कभी कभी आते थे देखने मिलने, तो स्कूल के टाइम पे बस देख कर के चले जाते थे। 2-3 बार आए थे देखने। तो फिर जब ये चले जाते थे तब आपकी हाल क्या होती थी? याद आती थी बहुत ज़्यादा। एकदम बेचैन रहते थे एक दूसरे के बिना। तो कैसे क्या तब फिर कहती थी? क्या कहते थे, राज बोलते थे, राज कैसे हो चले आओ। फिर ये दिल्ली चले गए थे। बस 1 महीने बाद दिल्ली चले गए थे। अच्छा, जब आप प्यार कर ली इनसे, उसके बाद फिर प्यार आपका परवान चढ़ा। जब प्यार परवान चढ़ा तो फिर डंडे उंडे पड़े कि नहीं आपको? डंडे नहीं पड़े थे, लेकिन बहुत कुछ झेलना पड़ा था। डंडे नहीं क्या पड़े, क्या झेलना पड़ा था? बहुत कुछ, बहुत यानी कि खाना पीना सब कुछ छूट गया था। बहुत बहुत तकलीफ़ें झेली हूँ, तब जाके पाई हूँ शंकर भगवान को अपने। मतलब खाना पीना छोड़ने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, तमाम यातनाएं सहने के बाद तब आपको शंकर भगवान मिल गए। 9 दिन का व्रत रहती थी और अब भी रहती हूँ। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत इन्हें पाने के लिए माता जी से 9 दिन का व्रत मांगी थी कि मिल जाए तो मैं 9 दिन का व्रत रखूँगी। अच्छा, ये लव होने से पहले आप व्रत रखी थी कि लव होने के बाद? नहीं, जब मतलब कि जैसे जब प्यार हुआ, जब शादी के बाद हुई, घर वाले नहीं मान रहे थे, तो फिर नवरात्र का जब दिन आया, बोले माँ जी मेरी शादी हो जाए तो हम 9 दिन का व्रत रखेंगे और जब तक जिएंगे तब तक। रखती हूँ। अच्छा, अभी भी रखी? आप भी रखती हूँ 9 दिन का व्रत। अच्छा, कितने लोगों से आपको लव हुआ? बस यही पहला थे और आखिरी, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। जी। अच्छा, इन्हीं को आप पति मान लिए? पति मान लिए, पति पहले भी मान लिए थे, पति हो गए। अच्छा विकास भाई, कैसे आपके लव की शुरुआत हुई? अब लव की शुरुआत कैसे हुई वो तो बता ही रहेंगे। हम गए थे अपने बुआ के यहाँ, ये भी अपनी दीदी के यहाँ थी और आमने सामने ही घर था। उसके बाद इनको हमने 2-3 बार ही देखा। इनकी कुछ मतलब आवाज़ और बातें करने का स्टाइल ये हमको बहुत पसंद आया और प्लस पॉइंट तो ये था, इनका चेहरा और स्माइल बहुत अच्छी है। क्या बात है, फिदा हो गए आप। वही देख के हम
इनके पीछे मतलब रहना तो एक ही दिन था। फिर हम लगभग रुके 4-5 दिन इन्हीं के लिए। उसी 4-5 दिन के अंदर हमने इनको प्रपोज मारा, क्योंकि हमको रिटर्न भी जाना। फंसा लिए? अरे फंसा कैसे, फंसा नहीं लिए, सीधा बोला हमने बात ऐसी है, इनको जाके प्रपोज मारा। कैसे मारे? प्रपोज मारा, फूल लिया हाथ में, इनको सामने जाके बोला आई लव यू। तो उस वक्त तो रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट हो गए? हाँ, उस वक्त रिजेक्ट किया, गाली भी मिली। हाँ, अच्छा, लेकिन जब बोले थे तो करेजवा धक धक किया था कि नहीं? धक धक नहीं, मैंने कहा ये कुछ उल्टा सीधा ना बोले, घर वाले पीट के बराबर कर दे। उसके बाद फिर अगले दिन फिर ट्राई मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन पता नहीं भोलेनाथ की कृपा थी क्या नहीं था, आ गई चक्कर में। बोला, इनने ले लिया। रिटर्न में जवाब सिर्फ आई लव यू देके ये घर में चली गई जी। तब तो यार एकदम मन में बड़ा शांति मिला होगा। जब शांति मिला उसके बाद फिर उसी शाम को मैं घर चला गया। उसके बाद किसी तरह मैं अपनी बुआ से या उनके परिवार वालों से किसी तरह इनकी मम्मी का नंबर लिया। तो कभी कभार महीना 15 दिन पे एक बारी बात हुई। उसके बाद फिर ये अपना मिस कॉल मारे, इधर से मैं रिटर्न बैक कॉल कर दिया करता। तो 2-3 महीने ऐसे चला, बातें चलती रही जी, मन हल्का होता है। जी। उसके मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात वैसे ही जैसे कॉलेज जाती थी 10-5 मिनट के लिए, घर भी दूर पड़ता था, 75 किलोमीटर घर है इनका। तो उसके बाद जाता था अपने इंटरवल टाइम में अपना समोसा चाट चाउमीन ये खिलाना खिला के वापस। यार बड़े कमाल के हैं, समोसा चाट चाउमीन खिला करके यार बझा लिए आप। अब बझाना क्या है, आजकल तो वैसे ही सब चले जा रहे हैं। हम तो चाट चाउमीन पे भी 70 किलोमीटर जाते थे, आना जाना 2.5-3 घंटे का लग जाता था। वो डेली नहीं, लेकिन फिर भी महीने पे 15 दिन पे एक बार चला जाता खिला था। ही देते थे। खिलाते खिलाते इनको पूरी तरह आप खिला ही दिए। नहीं, वो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इन्होंने हाँ किया था। मतलब चाहे जो हो जाए, मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। हाँ, तो फिर इन्होंने अपनी मदर से बात की, मतलब मम्मी से। उसके बाद फिर उन्होंने पापा से बात की, सब कुछ राजी हाँ हुआ, मामला फिट हो गया। मामला फिट हुआ। फिर मैंने अपने परिवार से बात की, फिर देखा देखी हुई आपस में, सब लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना दिया गया। क्या बात है भैया। अब ये जानने का हम प्रयास करेंगे, हमारे दर्शक भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि जब विकास ने किरण को कहा आई लव यू, तो अब किरण ने कहा। अच्छा किरण, जब विकास आपको प्रपोज कर दिए तब फिर आप कैसे प्रपोज किए? पहली बार किए तो गाली सुने, फिर दूसरी बार किए तो नहीं, इनके प्रपोज का आपने जवाब दिया था कि नहीं? जी दिए थे। क्या कहा आपने? हम भी बोले आई लव यू टू राज। अरे वाह। तो उसके बाद फिर क्या किया? तो फिर उसके बाद हम बोले कि देखो प्यार कर रहे हैं तो हम अगर साथ निभाना है तो अभी प्यार करो, नहीं तो आई लव यू बोलने के बाद आप संदेश दे रहे हैं? नहीं, उसके पहले बोले थे। जब हाँ बोले, हामी भरे, तो उसके बाद मैंने इनके आई लव यू का रिप्लाई दिया, आई लव यू टू। हाँ। जी। तब उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे बस शादी तक बात पहुंच गई। हाँ। घर वाले नहीं मान रहे थे, बहुत कुछ मतलब पापड़ बेलना पड़ा। कैसे कैसे पापड़ बेली, क्या क्या बेली? अरे क्या क्या बताओ सर, बहुत कुछ, मतलब कि मान नहीं रहे थे, खाना पीना सब कुछ छूट गया था। हाँ। किसका? मेरा और इनका भी। मतलब आप खाना पीना छोड़ दी थी? और क्या। क्यों, दूसरा पति नहीं मिलता? नहीं, देखो दिल एक से लगता है ना। कहा नहीं गया कि प्यार एक पवित्र पूजा है, उसे संभाल कर करना। प्यार चाहे जिससे भी करना, लेकिन प्यार को बदनाम मत करना। वाह क्या बात है भैया। तजुर्बा ये बयां करता है कि ये हौसले जो है बुलंद हैं, और जिसके हौसले बुलंद होते हैं साहब, उसकी गाड़ी कभी पटरी से उतरती नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये आपको प्रपोज किया, आप इनके प्रपोज का जो है रिसीविंग कर दी, यानी रिसीव कर ली और मंजूरी दे दी। हाँ, तो मंजूरी भी दे दी। मंजूरी देने के बाद तमाम लोगों के यातनाएं भी आपको सहना पड़ा होगा? जी बहुत कुछ, लेकिन कहा नहीं गया है, सहे सुने सब कुछ, लेकिन एक दूसरे का साथ तो नहीं छोड़े, एक दूसरे के लिए बदनाम तो नहीं हुए। साथ है ना, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ हैं। क्या बात है। अच्छा, ये जो आजकल के लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि महिला है कि पुरुष है, नहीं भैया, ये सब ये लोग जो है आंधी मचा देंगे। ये जो आजकल के लोग हैं, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, हजारों से भी प्यार कर लेते हैं। आया राम गया राम सब करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार नहीं, एक हवस है, ये सब अपना सिर्फ क्या कहते हैं, टाइम पास करते हैं। ये प्यार नहीं है। प्यार अगर जिससे होता है, एक से होता है बस। प्यार बार बार दोबारा नहीं होता, सिर्फ एक ही बार होता है। क्यों? जी, जिससे दिल लगता है
एक ही से लगता है। और बाकी सब जो एक छोड़ के एक दूसरे के लिए भागते हैं, ये टाइम पास करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ये टाइम पास। अच्छा, ये जो 1 2 3 4 गिनती भी अनगिनत है भाई कि ये लोग ऐसे प्यार कर लेते हैं, करना चाहिए ऐसा कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, गलत है। प्यार करो तो एक से करो, क्योंकि प्यार को बदनाम मत करो। प्यार एक से ही होता है, 1000 से नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे करें, प्यार का स्वाद कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत खराब भी होता है। जैसे 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 कैसे बताऊं, अब हम नहीं बताएंगे इनसे। नहीं, आप सवाल आपसे किए हैं, अभी तो हम उनसे पूछबे करेंगे, लेकिन सवाल आपसे किए हैं, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए, वो सुनने के लिए परेशान हैं। क्या दर्शक तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत लोग हैं बहुत गलत कमेंट करते हैं। बस हम यही सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि गलत कमेंट कोई ना करे, क्योंकि सबके घर में माँ बहन बेटी हैं, और ये नहीं है कि नहीं कर रही हैं, सब प्यार करती हैं, लेकिन कोई कि हाँ ज़्यादा कर रही हैं, कोई कम कर रही हैं। जो ज़्यादा प्यार करती हैं वही रद्दी कमेंट करती हैं। हाँ, वो तो और ज़्यादा, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, अपने अंदर नहीं झांक के देखेंगे कि हम कैसे हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे। हम तो प्यार किए हैं तो साथ हैं, ये नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ मुँह मारी। हम तो प्यार किए, जीवन साथी बना लिए और हैं साथ। लेकिन आप ये बताई नहीं कि प्यार का स्वाद कैसा होता है? कैसे बताऊँ? अच्छा है, जो कुछ भी है एकदम ठीक है। हाँ जी। भैया, आप समझ लीजिए जो कुछ है सब ठीक है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है, बस एकदम बहुत खुश हैं अपने हम प्यार से और अपने जीवन साथी से, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, ये जो लोग प्यार करना चाह रहे हैं, डर के मारे प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई नियम कानून है आपके पास, कोई गुण है, कोई दशा है, कोई ज्ञान है, बता देंगे कि जाके बेचारे प्रपोज कर ले? और क्या, प्यार करना तो डरना क्या। कह नहीं गया कि प्यार करना है तो खुलेआम कीजिए, हिम्मत नहीं है तो आराम कीजिए। क्या बात है भैया, हिम्मत नहीं हो तो आराम कीजिए। और क्या, प्यार कर रहे हो तो भाई साथ निभाओ, नहीं तो छुप के बिल्लियों की तरह मत बैठो कोने में, किसी की लाइफ खराब मत करो। अच्छा विकास, जैसे आपने इनको जब प्रपोज कर दिया, और फिर आपको डर वर नहीं लगा कि इनके पिताजी, इनके भाई वगैरह जो होंगे, कोई क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? अब बात तो ये है सर कि हर लड़की के भाई या पिता तो होते ही हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि किसी के भाई या पिता नहीं हो। तो जब प्यार किया है तो डरना क्या? डरना क्या? जो होगा देखा जाएगा, मार के तो फेंक नहीं देंगे। और बात तो यहाँ तक तो थी कि डरना क्या, बात यह है कि इनकी मम्मी से हमने डायरेक्ट बात की थी कि हम ऐसे ऐसे हैं, शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने पापा से बात की, इनके पापा ने। उसके बाद इनके यहाँ तो बात हो गई, बचा हमारे यहाँ, तो वहाँ हमने खुद बात की। हौसला रख लिया। जी। और आज अपनी आप दुल्हनिया बना ली है, जी, संतुष्ट हैं? संतुष्ट एकदम। 8 साल हो गया हमारी शादी। अच्छा, प्यार में सुकून मिलता है? प्यार में सुकून भी है, बहुत दर्द भी है। अरे बाप रे। अच्छा, दर्द कैसा लगता है? दर्द ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये चली जाए जैसे मायके, हाँ। और 10 दिन ना लौट के आए, उसके बाद समझ में आता है दर्द क्या होता है। हाँ, और वियोग। दूसरा बात तो ये है कि अगर ये मायके से लौट, मीठापन होता है, जैसे मीठे पान की तरह, जलेबी की तरह। क्या बात है। तो यही है दर्द और यही है मिठास। और तमाम प्यार करने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर प्यार कर रहे हो तो निभाओ, वरना प्यार मत करो, किसी के दिल के टुकड़े मत करो। क्या बात है भैया, क्या बात है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कितनी बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा, और एक बात देखिए बड़े दमदारी की है, आराम कीजिए, हिम्मत नहीं है तो आराम कीजिए, बाकी अगर जज्बात और जोश हिम्मत है तो प्यार कीजिए। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होंगी, और मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि आपका ये जोड़ा हमेशा सलामत रहे, बस इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते और खेलते खाते रहिए। तो दोस्तों, इनकी बातों को सुन करके, इनके अंदाज को देख करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।